हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग ईएमएफ को पढ़ा था। जब कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है एंगुलर स्पीड से, तो एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है जो लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहता है। उसकी वैल्यू कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं रहती। जब तक कॉइल घूमती रहेगी तब तक उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है और इस वजह से ईएमएफ उसका चेंज होता रहता है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि उसका जो ईएमएफ है वो किस तरीके से चेंज होता है, उसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफ को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल ग्राफ से ही सॉल्व होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। कॉइल का सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता है कि कॉइल किस तरीके की होती है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से रोटेट करती है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था। अब यहाँ पर ये वन रोटेशन जब कंप्लीट करता है तो कितने स्टेप हम कंसीडर करके चलते हैं उसको मैं बता देता हूँ। ये t=0 टाइम ले लिया हमने, फिर t=t/4 ले लिया, फिर t=t/2 ले लिया, फिर t=3t/4 और फिर t कंप्लीट। कैपिटल T यहाँ पर टाइम पीरियड है और उसको हम देख लेते हैं। तो हमने इक्वेशन जो स्टडी किया था वो इक्वेशन क्या था उसको देख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये था E=NVA omega sin omega t. As we know, here the alternating EMF or the EMF is the function of the t and it is साइनोसाइडल फंक्शन। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो साइनोसाइडली चेंज होती रहेगी। साइनोसाइडली क्या होता है, कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो साइन के फंक्शन है तो साइनोसाइडली उसकी वैल्यू चेंज होती है, और वो कोसाइन फंक्शन है तो कोसाइन के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करके t के रेस्पेक्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये t ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर इस साइड में हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और इधर हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, और ये यहाँ हम इसको ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। हम इस कॉइल को लगातार 5 टाइम ऑफ इंटरवल में 5 टाइम ऑफ इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल करते हैं। E=NVA ओमेगा, और इसको हम E0 ले रहे हैं। E0 से ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, जिसकी वैल्यू NVA ओमेगा होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये आ जाएगा साइन ओमेगा को ब्रेक किया तो ये आ जाएगा 2π/t। कैपिटल T टाइम पीरियड है, स्मॉल t टाइम ऑफ इंटरवल है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हम इसे 5 स्टेप में पढ़ेंगे। एट t=0, t=0 पर कॉइल का पोजीशन क्या था इसको याद रखेंगे। इस फ्लावर को आप देखिए, ये फेस ही है, ये कॉइल है और ये कॉइल का फेस है। t=0 पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसकी पोजीशन ये थी, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर रही थी। फ्लक्स इसके क्रॉस 0 था, और ना ही अगर इस यहाँ पर देखें किसी भी तरीके से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन को क्रॉस नहीं कर रही है। फ्लक्स 0 है, तो फ्लक्स 0 होने की वजह से ईएमएफ भी 0 रहेगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, E=E0 साइन, और यहाँ t की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर e की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो ये हमें पॉइंट मिल गया। हम इसको ज़रा थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाने के लिए ये मान लेते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ मैक्सिमम E0, और इधर तो E है पॉजिटिव, और ये यहाँ पर -E0। तो ये t=0 पर ये पोजीशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या मिलेगा। सेकंड स्टेप में अगर हम जाएं तो सेकंड स्टेप में
एट टी इक्वल्स टू T/4। अब हम T/4 की बात अगर यहाँ करें तो अभी कॉइल ऐसी थी, T/4 में कॉइल घूम के इस तरीके से हो गई। अब यहाँ पर जैसे जैसे कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसको अब ज़्यादा क्रॉस करेंगे। यहाँ पर आते आते ये मैक्सिमम हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये क्या आ जाएगा, ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा E इक्वल्स टू E0 साइन, और ये 2π/T इंटू T/4। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो E इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, प्लस का E0। तो यहाँ पर हम टाइम को कितने इंटरवल में डिवाइड कर लेते, T इक्वल्स टू 0 है, फिर यहाँ T इक्वल्स टू T/4 है, फिर उतना ही टाइम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर T इक्वल्स टू T/2 है, फिर यहाँ T इक्वल्स टू 3T/4 है, फिर यहाँ T इक्वल्स टू कैपिटल T है। तो यहाँ पर T/4 पर हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। उसके बाद आ जाते हैं T/2 पर। T/2 पर कॉइल की पोजीशन क्या होगी उसको समझ लेते हैं। पहले कॉइल ये थी, ये T/4 पर आ गई, फिर यहाँ पर ये T/2 पर आ गई, T/2 पे फिर से उसी स्थिति में पहुँच गई, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड वन आ जाएगा E इक्वल्स टू E0 साइन कितना, ये आ जाएगा 2π/T इंटू T/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन पाई, और आप समझते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। तो हमें 3 स्टेप मिल गए। अब आ जाते हैं T इक्वल्स टू 3T/4 पर। ये पोजीशन थी T/2 पर, अब ये 3T/4 पर ये पोजीशन होगी। यहाँ पर फिर से फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, पोलरिटी चेंज हो चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में फोर्थ स्टेप में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलेगा E। अब ये देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, T इक्वल्स टू 0 पर 0 मिला, T इक्वल्स टू T/4 पर मैक्सिमम मिला, T इक्वल्स टू T/2 पर 0 मिला। तो ये वेव हमें ऐसी मिलेगी, ये दिस इज अ वेव पल्स। अब अगेन एट T इक्वल्स टू 3T/4 पर साइन 270 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें -1 मिलेगी। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा E इक्वल्स टू -E0, और E इक्वल्स टू -E0 कहाँ पर है, ये रहा, और ये रही इसकी पोजीशन। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वेव इस तरीके से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो T इक्वल्स टू कैपिटल T पर साइन कितना आ जाएगा 360, और साइन 360 की वैल्यू अगेन 0 होती है। तो यहाँ पर कैपिटल T पर इसकी वैल्यू EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कॉइल घूमता रहता है, वैल्यू चेंज होती रहती है, और जब तक कॉइल घूमता रहेगा तब तक वैल्यू इसकी चेंज होती रहेगी, वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इस तरीके से अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगातार घूमती है, कंटिन्यूअस रोटेशन करती है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो उसकी वैल्यू इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। और किस तरीके से चेंज होती है उसको ग्राफ की हेल्प से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वैल्यू कांस्टेंट है। T के साथ में देखिए यहाँ दिस इज़ अ टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस के साथ पहले जो है ये इंड्यूस्ड EMF बढ़ रहा है, और कैपिटल T/4 पर ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये डिक्रीज होना हुआ, डिक्रीज होते होते कहाँ तक आ गया, 0 तक आ गया। फिर ये इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है, और फिर ये पोलरिटी चेंज होकर नेगेटिव पोलरिटी में ये बढ़ता रहता है, और 3T/4 पर मैक्सिमम, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये देखना है आप कहीं पर भी ये कांस्टेंट नहीं है। एक चीज़ और याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर क्या मतलब होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग EMF रन करता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। तो 50 हर्ट्स का मतलब वो 50 टाइम्स अपनी पोलरिटी चेंज कर लेता है। तो ये बात होगी किसकी,
इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो हमें ये पता चला यहाँ पर कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी वो हमेशा एक वेरिएबल ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा और टेक्स्ट बुक के इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आप लोग करते रहिए और डाउट अपने पोस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।